हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। हमने शुरू कर रखी है एसओएफ की क्लासेस। क्लास 7 में साइंस में हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3, एसिड्स बेस एंड सॉल्ट्स। नाउ वी स्टार्ट दिस चैप्टर। में सबसे पहले हम एसिड के बारे में पढ़ेंगे, फिर बेस के बारे में और फिर कुछ इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ने वाले। देखिए, आपने बहुत सारी जो खाने की चीज़ें होती है उसमें आपने देखा होगा कि कुछ चीज़ें खट्टी होती है, कुछ में कोई टेस्ट नहीं होता और कुछ चीज़ें कड़वी हो जाती है। तो ये खट्टा है या कड़वा है, बिटर टेस्ट जो होता है या सोर टेस्ट जो होता है या टेस्ट लेस जो होता है, वो किसकी वजह से होता है? एसिड एंड बेस एंड सॉल्ट की वजह। नाउ इसी को ही यहाँ पे डिस्कस किया गया है। एसिड बेस एंड सॉल्ट्स आर पार्ट ऑफ वैरायटी ऑफ थिंग्स। Acid, base and salts are part of variety of things we handle daily. Citrus fruit have sour taste. जितने भी citrus fruit होते हैं वो खट्टे होते हैं due to presence of acids, while different type of cleaners, washing powder, etc. are soapy to touch due to presence of base. देखिए, आपने यहाँ पर दो चीजें देख ली। एक एसिड के लिए क्या देख लिया आपने? एसिड जो होते हैं वो टेस्ट में कैसे होते हैं? एसिड क्या होगा? सोर इन टेस्ट, है ना। इसमें एग्जाम्पल क्या देखा आपने? सिट्रस फ्रूट का। और बेस जो होते हैं वो क्या होगा? सोपी टू टच, ऐसे चिकने होते हैं, छूने पर आपको चिकनापन एहसास होगा। और क्या होगा? क्लीनर्स में, वॉशिंग पाउडर में होता है आपके बेस और एसिड के अंदर सिट्रस फ्रूट। सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस। सॉल्ट कैसे बनेगा? एसिड प्लस बेस मिलके क्या बना देंगे? सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर। नाउ acids and basic nature of substance is determined by with the help of indicators। कि कोई भी चीज एसिडिक है या बेसिक है, नेचर उसका कैसा है, ये कैसे पता चलेगा? इंडिकेटर्स की वजह से। और इंडिकेटर्स क्या होते हैं? with which changes their color when added to solution containing an acidic or basic substance। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल, एक एक एग्जांपल सभी का दे रखा है यहाँ पर। क्या है? एसिड HCl। एसिड क्या है यहाँ पर? HCl। H देखिए छोटा होता है साइज में और Cl का साइज बड़ा होता है, इसलिए इसने इसको रिप्रेजेंटेशन ऐसे किया, एक छोटा और एक बड़ा। इसका फुल नेम क्या हो गया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसी को बोलते हैं आप तेजाब, ना। आगे नेक्स्ट देखिए, दूसरा क्या है? NaOH। NaOH क्या होता है? बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। नाउ ये दोनों मिलके क्या बनाया इन्होंने? सॉल्ट। सॉल्ट क्या बन गया यहाँ पर? NaCl। नाम क्या हो गया? सोडियम क्लोराइड। ओके, तो यहाँ पर आपको ये चीज पता चल गई, एसिड टेस्ट में खट्टे, बेस सोपी टू टेस्ट होता है, टच होता है। और एसिड और बेस मिलके क्या बनाते हैं? सॉल्ट बनाते हैं। और एसिड और बेस की पहचान कैसे करते हैं? हम इंडिकेटर्स के थ्रू करते हैं। इंडिकेटर्स क्या होता है कि इनका सोल्यूशन में डालने पर चेंज हो जाता है कलर। नाउ पहले हम एसिड के बारे में पढ़ेंगे। आप देख सकते हैं आप यहाँ पर सोर्सेज ऑफ एसिड। पहले एसिड होता क्या है ये देख लेते हैं। एज द टर्म एसिड इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड एसिडस। हमेशा जितने भी है लैंग्वेज जो चलती है, ज्यादातर जो चलती है वो लैटिन लैंग्वेज चलती है। और लैटिन वर्ड जो होता है वो एसिडस है, विच मीन्स सोर। एसिडस का मीनिंग क्या होता है? सोर। वेरी सब्सटेंस ऑफ डेली यूज लाइक विनेगर। विनेगर क्या होता है? सिरका, है ना, जो हम चाउमीन में या कोई खाने की चीजों में खट्टा करने के लिए डालते हैं, दैट इज द विनेगर। टोमेटो, एप्पल, ग्रेप्स, टैमरिंड, आंवला हैव एसिडिक इन देम। यही चीज यहाँ पे दिखाई गई है, सोर्सेज जो दिखाए हैं। देखिए यहाँ पर मिल्क, मिल्क में कौन सा एसिड है? लैक्टिक एसिड। चींटियां, रेड आंट, कौन सी? रेड आंट, ग्रीन कर दी मैंने तो, रेड आंट। लाल रंग की जो चींटियां होती है उनमें फॉर्मिक एसिड। एप्पल में मैलिक एसिड। विनेगर एसिटिक एसिड।
लेमन सिट्रिक एसिड, टोमेटो ऑक्सैलिक एसिड, ग्रेप्स टार्टरिक एसिड। ये क्या है? एसिड्स और उनके सोर्स। अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? फॉर्मिक एसिड किससे मिलता है? रेड आंट से। लैक्टिक एसिड किस में होता है? मिल्क में। रिवर्स भी पूछ सकते हैं, मिल्क में कौन सा एसिड होता है? दैट इज लैक्टिक एसिड। ग्रेप्स में कौन सा एसिड होता है? टार्टरिक एसिड। टोमेटो में कौन सा एसिड होता है? ऑक्सैलिक एसिड। लेमन में सिट्रिक एसिड, विनेगर में एसिटिक एसिड, एप्पल में मैलिक एसिड। मैलिक, पहले इक नहीं होता, मैलिक होता है। स्पेलिंग्स का ध्यान रखना यहाँ पर बहुत जरूरी है। नाउ नेक्स्ट देखिए, एसिड, ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड। सोर्स के बेस पर एसिड दो तरीके के होंगे, है ना? सोर्स के बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, बेसिस ऑफ सोर्स, सोर्स के बेस पर एसिड कितने हो गए? दो तरह के हो गए। एक हो गया ऑर्गेनिक और दूसरा हो गया मिनरल। ऑर्गेनिक एसिड ये जो भी प्लांट्स में मिलेंगे, एनिमल्स में मिलेंगे, वो एसिड क्या हो गए? ऑर्गेनिक। और जो मिनरल एसिड होते हैं वो इंडस्ट्री के अंदर बनते हैं। ठीक है? एसिड दो तरीके के, सोर्स के बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑर्गेनिक एंड मिनरल एसिड प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड। प्लांट्स एंड एनिमल की जगह आप क्या लिख सकते हैं? लिविंग बीइंग में जो एनिमल्स मिलते हैं वो क्या हो गया? ऑर्गेनिक एसिड। और while acid which prepared artificially in laboratories or industries called mineral acid। ऑर्गेनिक एसिड और वीक एसिड, ध्यान रखिएगा, जो एसिड हम खाने के काम में लेते हैं वो क्या होते हैं? हमेशा वीक होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड कभी नहीं खाते। while mineral acid are so strong and harsh that we need to handle them carefully as they can burn our skin and clothes। जो लैब में काम में लेते हैं वो क्या होंगे? ज्यादातर मिनरल एसिड होते हैं, जैसे HCl है, HNO3 है, H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड है। वो लैब में जो काम आ रहे हैं वो क्या होते हैं? इतने स्ट्रांग होते हैं कि उन्हें हम कहते हैं केयरफुली हैंडल कीजिए। और अगर आप केयरफुली नहीं करते तो आपकी स्किन कट सकती है, कपड़े फट सकते हैं। नाउ अब देखिए, कुछ कॉमन ऑर्गेनिक एसिड की बात कही गई है। ये वही ऑर्गेनिक एसिड हैं जो आप इसके अंदर दिख रहे हैं। ये सारे के सारे, ये देखिए, ये एनिमल हो गया यहाँ पर, बाकी सब क्या हो गए? प्लांट्स से मिलने वाले। और ये भी आपको किससे मिलेगा? एनिमल प्रोडक्ट है ये। तो ये एनिमल प्रोडक्ट हो गई और ये सब प्लांट हो गया। तो ये इसमें क्या मिल रहा है? ऑर्गेनिक एसिड हो गई। इनमें मिलने वाले एसिड सारे के सारे ऑर्गेनिक एसिड, इनका नेम आना जरूरी है। देखिए, सिट्रस एसिड आपको किन किन में मिलेगा? लेमन में, ऑरेंज में एंड सिट्रस फ्रूट। लैक्टिक एसिड मिल्क में, कर्ड में। मैलिक एसिड एप्पल में। टार्टरिक एसिड यानी नींबू का सत्त बोलते हैं इसे, टैमरिंड में, अनराइप मैंगो के अंदर। अनराइप मैंगो यानी कैरी जिसको बोलते हैं आप। ऑक्सैलिक एसिड टोमेटोज के अंदर मिलते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड आंवला में मिलते हैं। तो ये कुछ ऑर्गेनिक एसिड है, इनको दोनों ही रिवर्स भी याद करना है। मिल्क में कौन सा मिलता है, एप्पल में कौन सा मिलता है, टैमरिंड में कौन सा मिलता है, अनराइप मैंगो में कौन सा मिलेगा, और ऐसे भी याद करना है। सिट्रस एसिड किस में मिलता है, लैक्टिक एसिड कौन से किस में, कौन कौन से वेजिटेबल्स में या फ्रूट्स में मिल रहा है, या किस चीज में मिलता है, इसका सोर्स क्या है, स्कॉर्बिक एसिड का सोर्स क्या है, ये सब आपको आना चाहिए। नाउ सम कॉमन मिनरल एसिड। मिनरल एसिड का नाम और उसका फॉर्मूला आना चाहिए। सल्फ्यूरिक एसिड, केमिकल फॉर्मूला H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, नाइट्रिक एसिड HNO3, फास्फोरिक एसिड H3PO4, कार्बोनिक एसिड अगेन देखिए H2CO3, इसमें कार्बन है बट ये मिनरल एसिड है, ये ध्यान रखेंगे, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है ये H2CO3। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड मिनरल एसिड नहीं है। एसिटिक एसिड जो होता है वो आपके ऑर्गेनिक एसिड के अंदर आता है। ये देखिए पीछे सिरके के अंदर जो मिल रहा है एसिटिक एसिड, वो आपका यहाँ पे आएगा। हालांकि एसिटिक एसिड को हम लैब में मिलाते हैं, एसिटम प्लांट से मिलता है ये, और इसका फॉर्मूला क्या हो गया है यहाँ पर CH3COOH। ये क्या होता है? ऑर्गेनिक एसिड।
लैब में जरूर बना सकते हैं हम इसे, लेकिन यहाँ पर एसिटिक एसिड मिनरल एसिड नहीं होता। मिनरल एसिड में सल्फ्यूरिक, हाइड्रोक्लोरिक, नाइट्रिक, फास्फोरिक और कार्बोनिक एसिड। ये क्या हो गया यहाँ पर, लिख देती हूँ यहाँ पर, ये क्या हो गया, ऑर्गेनिक एसिड हो गया। गलत हो गया यहाँ पर ये, तो आपको ये ध्यान रखना, ऑर्गेनिक एसिड है, बाकी सब क्या है, ये मिनरल एसिड। नाउ नेक्स्ट देखिए, कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट। ये क्या हो गया, पानी के अंदर या जिस भी सॉल्यूशन के अंदर एसिड का अमाउंट क्या है, अमाउंट ऑफ एसिड पर बेस्ड है ये। अगर अमाउंट ऑफ एसिड देखिए, ये गोल गोल से दिख रहे हैं, ये एसिड है। अगर एसिड का अमाउंट ज्यादा है तो क्या हो गया, कंसंट्रेटेड एसिड। एसिड का अमाउंट कम है तो क्या हो गया, डाइल्यूट एसिड। इफ द सॉल्यूशन, पढ़ते हैं इसे, इफ सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंटेन्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड, एसिड ज्यादा है तो उसे क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड कंसंट्रेटेड एसिड। एंड इफ अ सॉल्यूशन कंटेन्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड, इट इज कॉल्ड डाइल्यूट एसिड। यानी अमाउंट के बेस पर क्या हो गया, दो तरीके के हो गए, कंसंट्रेटेड और एक डाइल्यूट। नाउ स्ट्रेंथ के बेस पर कौन कितना ज्यादा रिएक्टिव है, उस बेस पर, on the basis of reactivity या strength, on the basis of reactivity, reactivity के बेस पर दो तरीके के होंगे, एक होगा स्ट्रॉन्ग एसिड, दूसरा होगा वीक एसिड। और स्ट्रॉन्ग एसिड देखिए, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड के कुछ एग्जांपल्स लिख रखे हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl, नाइट्रिक एसिड यानी HNO3, हाइड्रो आयोडिक एसिड यानी HI, परक्लोरिक एसिड HClO4 और HClO, परक्लोरिक एसिड HClO4 और क्लोरिक एसिड HClO3। नाउ वीक एसिड के एग्जांपल्स देखिए क्या है यहाँ पर, सल्फ्यूरस एसिड H2SO3 सल्फ्यूरस हो गया, मिथेनोइक एसिड HCO2H और H3PO4 फास्फोरिक एसिड और नाइट्रस एसिड HNO2 और हाइड्रोफ्लोरिक एसिड HF। देखिए हमें नाम पता होना चाहिए कौन स्ट्रॉन्ग है और कौन वीक। पढ़ते हैं इसमें, डिपेंडिंग अपॉन देयर स्ट्रेंथ एंड एक्शन एसिड आर क्लासिफाइड एज स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड। एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड आर सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंड एग्जाम्पल ऑफ वीक एसिड्स आर ऑक्सैलिक एसिड। जो एसिड हम खाने के काम में ले रहे हैं, मतलब ऑर्गेनिक एसिड है, वो सारे के सारे क्या होते हैं, वीक। कार्बोनिक एसिड वीक है। मोस्ट ऑफ द मिनरल एसिड आर स्ट्रॉन्ग एसिड वेयर एज ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड। अगर देखिए, अगर क्वेश्चन में आता है जनरली ऑर्गेनिक एसिड आर वीक एसिड, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। एंड अगर ऐसा आ जाता है कि ऑर्गेनिक एसिड ऑलवेज वीक एसिड, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ऑलवेज में नहीं आएगा। जनरली ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड। नाउ नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, नेक्स्ट कुछ ओलंपियाड से रिलेटेड बात कर लेते हैं यहाँ पर। डाइल्यूशन ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, इसका क्या रिएक्शन होती है इसमें, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। कौन सी है, एक्सोथर्मिक। अगर हम देखिए क्वेश्चन क्या पूछते हैं, एसिड में पानी डालें या पानी के अंदर एसिड डालें, क्या चीज बोल रही हूँ, आपके पास कंटेनर है, ठीक है, कंटेनर में आप एसिड डालोगे, आपके पास कंटेनर है, कंटेनर में आप क्या डालोगे, वाटर, और ऊपर से क्या डालोगे आप, एसिड। एसिड ऊपर से डालना है, ऐड क्या करना है आपको, एसिड ऐड करना है। दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। क्यों, क्योंकि इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट लिबरेट करता है। एक्सोथर्मिक का मतलब, एक्सो मतलब बाहर निकलना, एग्जिट, एक्सो को कैसे याद रखेंगे, एग्जिट, और थर्मिक का मतलब हीट, मीन्स लिबरेट हीट। इस रिएक्शन में हीट क्या होती है, लिबरेट होती है। इसलिए हम क्या करते हैं, वाटर में एसिड को डालते हैं, ये ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बात। और इसे कई बार अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, तो आप इसे अच्छे से रीड करके स्टेटमेंट को फिर करेंगे। Dilution of concentrated acid is highly exothermic reaction. The heat produced is so large that the solution may splash out
or the glass in which dilution is carried out may break due to excessive localized heating. मतलब इतना गर्म हो जाता है, इतना गर्म हो जाता है कंटेनर ग्लास का कि वो ब्रस्ट हो जाता है, फट जाता है और जो केमिकल होता है वो बिखर जाता है. Hence, to slow down the exothermic reaction, dilution of concentrated acid is always done by taking sufficient amount of water in a beaker. देखिए बीकर में आपको क्या लेना है, sufficient amount of water and adding concentrated acid into it slowly with stirring. हिलाते हिलाते धीरे धीरे डालना है आपको, एक साथ नहीं उड़ेलना. Thus we always dilution and acid by adding acid into water, है ना, acid into water, it is correct. never water into acid, ये नेवर लिखा है, देखिए इसे आप ध्यान रखेंगे. नेवर की बात अगर आप रहने दें, ये दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, है ना, ये स्टेटमेंट सही है, इसे आप ध्यान रखेंगे. ओके, इसको हम क्या करते हैं, हाईलाइट कर देते हैं. कैसे हाईलाइट करेंगे, यहाँ पर ये कलर फिल ना, एडिंग एसिड इनटू वाटर, ये काम नहीं करना, वाटर नहीं डालना है आपको एसिड के अंदर. नाउ acid that contains both hydrogen and oxygen are called oxyacid. जिस भी एसिड के अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होते हैं उन्हें हम ऑक्सी एसिड कहते हैं. जैसे H2SO4, इसमें हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, तो ये क्या हो गया, सल्फर का ऑक्सी एसिड हो गया. इसी तरीके से अगर देखिए H3PO4 हो गया, तो यहाँ पर हाइड्रोजन भी है ऑक्सीजन भी है, तो ये इसका क्या हो गया, फास्फोरस का ऑक्सी एसिड हो गया. नाइट्रिक एसिड HON है, तो ये नाइट्रोजन का ऑक्सी एसिड हो गया. तो कुछ एग्जाम्पल ऑक्सी एसिड के, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड फास्फोरिक एसिड. H3PO4 फॉर्मूला भी आना चाहिए. while acid which contains hydrogen and non-metallic elements other than oxygen, ऑक्सीजन नहीं है उसके पास में, कुछ और है, they are called hydro acids like hydrochloric acid HCl, hydrobromic acid HBr, हाइड्रोआयोडिक एसिड HI. तो इस तरीके से हम यहाँ पर एसिड को कौन कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है उसके बेस पर दो तरीके से किया हमने क्लासिफाई, ऑक्सी एसिड एंड हाइड्रो एसिड. ऑक्सी एसिड में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होगा और हाइड्रो एसिड में हाइड्रोजन एंड अदर देन ऑक्सीजन एलिमेंट होगा. बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से ध्यान रखेंगे. नाउ नेक्स्ट देखिए, acids are those substances which when dissolved in water give hydrogen ions. एक और नई डेफिनेशन, एसिड आपने पढ़ा टेस्ट में खट्टे होते हैं और क्या होता है, पानी में डालने पर H+ आयंस देते हैं. वेरी फर्स्ट जो स्लाइड हमने देखी उसमें ये चीज आ रही थी. देखिए यहाँ पर क्या है, एसिड, और आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, H+ आयंस, है ना, ये देखिए H+ आयंस दिखाई दे रहे हैं. तो पानी में डालने पर एसिड H+ आयंस देते हैं. नाउ नेक्स्ट देखिए, स्ट्रॉन्ग एसिड गिव्स लार्ज अमाउंट ऑफ H+ आयंस और वीक एसिड जो होता है वो कम देते हैं, कम नंबर ऑफ H+ आयंस देते हैं. अब basicity of an acid is the number of replaceable hydrogen atoms present in molecule of acid. एसिड आपने देखा, एसिड में क्या होता है, टेस्ट में क्या होते हैं, ये खट्टे होते हैं, है ना, सोर इन टेस्ट. और क्या देखा आपने यहाँ पर, गिव्स H+ आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन. एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है पानी डालने पर, ये क्या देते हैं, H+ आयंस देते हैं. अगर ज्यादा देंगे H+ तो स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, मीन्स स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएंगे. अब नंबर ऑफ H+ आयंस जो होते हैं, रिप्लेसेबल H इन एसिड, 1 मोल ऑफ एसिड, तो वो क्या कहलाता है, बेसिसिटी ऑफ एसिड.
बेसिसिटी ऑफ एसिड, एसिड की बेसिसिटी कहलाती है, यही लिखा है देखिए बेसिसिटी, CITY कर लो, बेसिसिटी ऑफ एन एसिड। नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम, रिप्लेस कितना हो रहा है हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। अब जैसे HCl है, HCl में आपको कितना H मिलेगा, एक H मिलेगा, तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई 1। अगर आप H2SO4 की बात करेंगे तो कितने रिप्लेसेबल मिलेंगे, 2, तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई 2। एंड फास्फोरिक एसिड की बात करेंगे तो इसमें रिप्लेसेबल कितने होंगे, 3, तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी 3। Now, acid may also contains hydrogen atoms which are non-replaceable। कई ऐसे हैं जो दिख तो रहे हैं लेकिन रिप्लेस नहीं होते। जैसे यहाँ पर देखिए फास्फोरस एसिड, ये देखिए ये नाम में देखना ध्यान से, फास्फोरिक, और ये क्या है फास्फोरस। रस में कितनी स्पेलिंग क्या होती है, H3PO3, ये डाइबेसिक, इसमें सिर्फ 2 ही रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होते हैं। वाइल फास्फोनिक, फास्फीन एसिड H3PO2, इसमें एक ही रिप्लेसेबल H होता है। देखिए H3PO4 में रिप्लेसेबल कितने, 3, H3PO3 के अंदर रिप्लेसेबल कितने हैं, 2, और H3PO2 में कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, 1 है। तो लिख देते हैं इसे, क्या लिखना है आपको, यहाँ पे लिख रही हूं मैं, यहाँ पर एसिड, और यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम, इसी को ही क्या बोलते हैं, बेसिसिटी ऑफ एन एसिड। क्या क्या होगा देखो, जिस जिसकी आपको याद रखनी है वो पता होनी चाहिए आपको, कौन कौन सी होती है, देखो अभी बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे हम HCl, HCl कितना होगा, एक H दे रहा है। H2SO4 कितने H देगा, 2 H देगा, तो 2, तो इसको क्या बोलेंगे, मोनो बेसिक एसिड। मोनो मतलब होता है एक, बेसिसिटी एक H दे रहा है इसलिए मोनो बेसिक, और ये क्या हो गया, डाई बेसिक एसिड। नाउ HNO3 अगेन 1 मोनो बेसिक एसिड है। H3PO4 नाम भी पता होना चाहिए, इसका नाम क्या होगा, फास्फोरिक एसिड, ये देखिए इसका नाम क्या होगा, फास्फोरिक एसिड। इसमें कितने, 3, तो ये क्या हो गया, ट्राई बेसिक एसिड। फास्फोरस एसिड H3PO3, इसमें कितना हो गया, यहाँ पर 2, डाई बेसिक एसिड। अब दिखने में आपको यहाँ 3 H है, तो एक H क्या हो गया, नॉन रिप्लेसेबल हो गया, और एक फॉस्फी एसिड, ये देखिए लास्ट फॉस्फाइन एसिड H3PO2, तो यहाँ पे क्या हो गया 1, इट इज मोनो बेसिक एसिड। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, एसिडिटी से रिलेटेड है, ये बेसिसिटी से रिलेटेड है, और रिप्लेसेबल H के बारे में बता रहे हैं। नाउ नेक्स्ट देखिए, प्रॉपर्टीज अभी भी पढ़ी आपने, थोड़ी सी और रिवाइज कर लेते हैं। सोर इन टेस्ट होते हैं, कोरोसिव होते हैं इन नेचर, कोरोसिव मतलब इन, अगर ये किसी कंटेनर पर एसिड गिर जाए तो उस पे जंग लग जाता है, खराब हो जाता है। जैसे मार्बल पर एसिड गिर गया तो वो खराब हो जाएगा, या लोहे के दरवाजे पर कहीं एसिड लग गया तो वो खराब हो जाएगा। पानी में सॉल्युबल होते हैं। एक और चीज, दे गिव्स H+ आयन, गिव्स H+ आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। आगे देखिए, रिएक्टिविटी की बात कर रहे हैं, एक्टिव मेटल से रिएक्ट करते हैं ये, और क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन।
जैसे एक्टिव मेटल कौन है, मैग्नीशियम, और HCl से रिएक्शन किया क्या बनाएगा, H2 गैस है, सॉल्ट बनाएगा। मैग्नीशियम नीचे लिखा है, मैग्नीशियम HCl, इसका नाम क्या है, मैग्नीशियम क्लोराइड, और ये क्या है यहाँ पर, हाइड्रोजन। नाउ अगर ये कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये क्या देते हैं, सॉल्ट, वाटर एंड सी, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बोनेट का नाम देखिए HCl है, कैल्शियम कार्बोनेट नीचे लिखा है यहाँ पर, ये HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कैल्शियम कार्बोनेट क्या देता है, कैल्शियम क्लोराइड देता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है और पानी देता है। H2O किसका फॉर्मूला होता है, वाटर का होता है। नाउ नेक्स्ट देखिए, अगर ये बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर देते हैं। एसिड HCl प्लस NaOH, NaCl प्लस वाटर, सबके नाम लिख रखे हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव्स सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। नाउ जनरली stored in glass or plastic container so they do not react with them। अब आप देखिए यहाँ पर अगर एक साथ लिखना चाहें तो किस तरीके से इसे याद करेंगे। एसिड किस किस से रिएक्ट कर रहा है, फर्स्ट देखिए आपने कराया यहाँ पर एक्टिव मेटल के साथ, तो जिसके साथ रिएक्शन है ऊपर लिख दिया एक्टिव मेटल, है ना, और इसके साथ उसने क्या दिया है, एक दिया सॉल्ट और दूसरा दिया है हाइड्रोजन, तो ये सॉल्ट बन गया और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस। तो सीधा ही पूछते हैं एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करके कौन सी गैस देता है, हाइड्रोजन गैस देता है। दूसरा देखिए कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट, वाटर एंड CO2, अगर ये कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो क्या देता है, सॉल्ट देगा, वाटर देगा और गैस कौन सी देगा, CO2 गैस जो होती है उसको अपवर्ड एरो से लिखते हैं हम, तो कार्बोनेट्स के साथ में वो CO2 देता है। तीसरा देखिए यहाँ पर क्या है, बेस के साथ, बेस के साथ अगर रिएक्ट करेगा तो क्या देगा, सॉल्ट एंड वाटर, तो यहाँ पर कोई भी गैस आपको नहीं मिलेगी। अगर ये बात करें ग्लास की तो क्या आएगा, नो रिएक्शन। अगर ये बात करें प्लास्टिक की तो क्या आएगा, जितने आपने ऊपर पढ़ी है रिएक्शंस उसको समराइज किया है यहाँ पर, तो इस तरीके से आपको ये चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी। नाउ प्रिपरेशन ऑफ एसिड्स, एसिड का क्या प्रिपरेशन है, एसिड्स आर जनरली प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स जो होते हैं वो रिएक्शन करते हैं, पानी में डालने पर क्या करेंगे, आपको एसिड देंगे। जैसे सल्फर है, सल्फर का ऑक्साइड SO2 या SO3 आपने पानी में डाला, आपको क्या मिलेगा, H2SO, मिल गया एसिड। ऐसे ही CO2 है, CO2 अगर आप पानी में डालोगे तब आपको क्या मिलेगा, H2CO3 मिलेगा। तो ये एसिड कैसे बने, ऑक्सी है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है ये, और नॉन मेटल के ऑक्साइड्स है, पानी में डाल दिए तो ये क्या बनाएंगे, एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं, है ना, एसिडिक होते हैं ये ऑक्साइड्स। नाउ यहाँ पे कुछ यूजेस दे रखे हैं, यूजेस ऑफ एसिड। क्या है, कुछ एसिड्स है यहाँ पर और उनके यूज, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या फॉर्मूला होता है, HCl, L छोटा ही लिखना होता है, C बड़ा लिखना होता है और H भी बड़ा लिखना होता है कैपिटल लेटर के अंदर। क्या क्या काम आता है, इंडस्ट्री के अंदर काम आता है, किसको डिसॉल्व करने के लिए, डिसॉल्व ऑयल बेयरिंग रॉक्स, प्योरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट्स, स्केल रिमूव्ड, स्केल मतलब बहुत ज्यादा, अगर आपने कभी देखा होगा अगर बॉइलिंग बॉयलर्स जो होते हैं जिसमें हम भगोने में पानी वगैरह गर्म करते थे पहले, तो उसके नीचे एक पपड़ी सी जम जाती है, उसे हटाने के लिए उसको स्केल बोलते हैं, उसको रिमूव करने के लिए आपको HCl की जरूरत पड़ेगी। नाउ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का क्या फॉर्मूला होता है, H2SO4। कहाँ यूज होता है ये, मैन्युफैक्चर फर्टिलाइजर्स, प्लास्टिक, पेंट्स, ड्रग्स, डिटर्जेंट, बैटरीज इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर बैटरी बनाने में, डिटर्जेंट्स बनाने के अंदर
ड्रग्स यानी मेडिसिन्स, ड्रग का मतलब यहाँ पर मेडिसिन से है। पेंट बनाने में, प्लास्टिक में, फर्टिलाइजर्स में हम सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करते हैं। नाइट्रिक एसिड फॉर्मूला क्या होता है? HNO3। किसमें यूज होता है? यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स, एक्सप्लोजिव, TNT एक्सप्लोजिव होता है इन एक्सट्रैक्शन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स की प्योरिफिकेशन में, और मिनरल जो हमें मिल रहे हैं जमीन के अंदर, उनसे मेटल को निकालने के लिए हमें HNO3 की जरूरत पड़ती है। कार्बोनिक एसिड H2CO3 कोल्ड ड्रिंक के अंदर काम आता है। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो होती है, कोल्ड ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स मतलब कोल्ड ड्रिंक, सोडा वाटर जो होता है उसमें H2CO3 होता है। टार्ट्रिक एसिड टू मेक बेकिंग पाउडर, टार्ट्रिक एसिड बेकिंग पाउडर बनाने में और क्लीनिंग एजेंट बनाने में काम में लिया जाता है। बेंजोइक एसिड फूड प्रिजर्वेटिव है। एस्कॉर्बिक एसिड इंग्रेडिएंट ऑफ विटामिन सी। सिट्रिक एसिड फ्लेवरिंग एजेंट एंड फूड प्रिजर्वेटिव। एसिटिक एसिड फ्रूट फूड प्रिजर्वेशन के काम में लिया जाता है। जैसे अचार बनाना हो तो उसमें हम सिरका डाल देते हैं, एसिटिक एसिड डाल देते हैं। या फिर हमें भुजिया के अंदर कुछ खट्टा सा टेस्ट लाना हो तो सिट्रिक एसिड डाल देते हैं। ठीक है, आंवला जब हम किस लिए खाते हैं? विटामिन सी हमें मिले। बेंजोइक एसिड कुरकुरे के अंदर खराब नहीं हो तो वो उसमें क्या होगा? प्रिजर्वेटिव बेंजोइक एसिड होगा। तो इस तरीके से एसिड्स का बहुत ज्यादा हमारी लाइफ में यूज है। नाउ नेक्स्ट देखिए बेस। और पहले बेस पढ़ने से पहले कुछ ओलंपियाड की बातें। Each cell in our body contains deoxyribonucleic acid। हमारी बॉडी के अंदर भी एसिड है ना? कौन सा? DNA, which is the carrier of genetic information। जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ले जाने का काम करता है। अमीनो एसिड्स आर बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन। हमारी बॉडी में प्रोटीन है, और प्रोटीन क्या करते हैं? किसके बने होते हैं? अमीनो एसिड्स के बने हुए होते हैं। फैटी एसिड्स आर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो बनी होती है, सेल जो एनिमल सेल है या प्लांट सेल है, इसमें जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसके अंदर मेन जो कंपोनेंट होता है वो फैटी एसिड्स का होता है। हमारे स्टमक के अंदर secretes hydrochloric acid which aids in digestion, also kills the bacteria, harmful bacteria which might have entered our body with food। हम गंदे हाथों से खाना खा रहे हैं, ठीक है, नाखूनों में मैल भरी हुई है, तो बैक्टीरिया जो होता है वो फूड के जरिए हमारे स्टमक में पहुंच जाता है। हमारा स्टमक क्या रिलीज कर रहा है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो क्या करता है? उसके अंदर हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है और भोजन को सड़ने से रोकता है और पचाने में हेल्प करता है। तो ये सब चीजें हमारी बॉडी के अंदर है। DNA, ठीक है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ले जाता है। प्रोटीन की बेसिक यूनिट अमीनो एसिड, सेल मेम्ब्रेन फैटी एसिड्स की बनी होती है, और पेट के अंदर HCl। नाउ वी स्टार्ट बेस। एसिड हमने कंप्लीट कर लिया, अब हम बेस स्टार्ट करते हैं। बेसेस आर ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स ऑफ मेटल। देखिए, नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स, ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स, ये क्या होते हैं? नेचर कैसी होती है इनकी? एसिडिक इन नेचर। और ऑक्साइड्स ऑफ मेटल, ये क्या होते हैं? बेसिक इन नेचर। नाउ हाइड्रोक्साइड ऑफ मेटल्स, ये भी क्या होते हैं? बेसिक इन नेचर। इनका नेचर कैसा होता है? बेसिक। पढ़ेंगे हम इसे। बेसेस आर ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स ऑफ मेटल। टेस्ट में क्या होते हैं? कड़वे होते हैं, बिटर होते हैं, बिटर इन टेस्ट होता है। नाउ हैव अ सोपी फील, टच कैसा होगा? चिकना होगा। रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। एंटासिड, हमारे पेट में जब एसिडिटी हो जाती है हम एंटासिड टैबलेट्स लेते हैं। एंटासिड, साबुन, लाइम वाटर, चूना पानी, टूथपेस्ट,
Glass cleaners are a few of things containing bases that we come across in our daily life. डेली लाइफ के अंदर हम ये सब चीजें काम में लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, जैसे साबुन। साबुन में क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। फॉर्मूला क्या होता है? NaOH। डिटर्जेंट, डिटर्जेंट में क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट, Na2। नाउ लैब्स में बहुत सारे बेस हम काम में ले रहे हैं, तो वो भी इसके अंदर आएगा। सीमेंट में कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सीमेंट फैक्ट्री में होता है। टूथपेस्ट में सोडियम फ्लोराइड होता है, और फर्टिलाइजर्स के अंदर अमोनिया। ये सब क्या होते हैं? बेस, और जिन्हें हम डेली लाइफ के अंदर यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट देखिए, एल्कली और बेस में क्या फर्क होता है? When bases which are soluble in water are called alkalis. पानी में जो घुल जाते हैं वो एल्कली कहलाते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड आर एल्कलीज। ये कुछ एक बॉक्स दे रखा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, फॉर्मूला क्या होता है इसका? NaOH। और दूसरा दे रखा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। दोनों कैसे मिलते हैं? ऐसे छोटी छोटी गोलियां होती है व्हाइट कलर की, जैसे पैलेट्स के फॉर्म में मिलते हैं। ये व्हाइट कलर की यहाँ पर जो टैबलेट्स जैसी दिखाई दे रही है, पैलेट्स जैसे दिखाई दे रही है, NaOH और KOH पाउडर फॉर्म में नहीं होता है, ऐसे फॉर्म में होता है। नाउ नेक्स्ट देखिए, कुछ ओलंपियाड से रिलेटेड बात। बेसेस लाइक कॉपर हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आर पार्टली सोल्यूबल, थोड़े से सोल्यूबल होते हैं, और इनसोल्यूबल या कह दे कि पानी में नहीं घुलते, हेंस दे आर नॉट कॉल्ड एल्कलीज, इसलिए हम इन्हें एल्कली नहीं कहते हैं। ऑल एल्कलीज आर बेसिस। देखिए ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल एल्कलीज आर बेस, जितने भी एल्कली है वो सारे के सारे बेस है, बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कली, सारे बेस जो होंगे वो एल्कली नहीं है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट देखिए, अगेन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, बेस दो तरीके के होंगे, एक स्ट्रॉन्ग बेस और एक होगा वीक बेस। पढ़ते हैं इसे। डिपेंडिंग अपॉन देयर स्ट्रेंथ एंड एक्शन, bases are classified as strong base and weak base. Sodium hydroxide NaOH, potassium hydroxide KOH, which can burn skin, are a strong base. While bases like magnesium hydroxide, aluminum hydroxide, copper hydroxide, which are quite mild, are called weak base. देखिए ये strong base है और ये वीक बेस है। इनके स्ट्रेंथ कम होती है और इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, सीजियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रॉन्शियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या हो गए यहाँ पर? स्ट्रॉन्ग बेस। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ट्राई मिथाइल अमीन, इसको क्या बोलेंगे? ट्राई मिथाइल अमीन, ये भी क्या हो गया? वीक बेस हो गया। इसका नाम पिरिडीन। ये तो सेम ही हो गया, रिपीट। और ये क्या हो गया? वाटर, ये भी वीक बेस या वीक एसिड होते। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, स्वाद में बिटर होते हैं, स्लिपरी टू टच, सोपी इन नेचर, यूटिलाइज एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। एक और चीज, गिव्स OH माइनस आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। पानी में क्या देगा ये? OH माइनस आयन। कैसे बनाते हैं? प्रिपरेशन कैसे कहते हैं? सम मेटल्स व्हेन हीटेड इन ऑक्सीजन और एयर
from the oxides of metals which when dissolved in water form the hydroxide of metals. Some active metals like sodium, potassium react with cold water to form hydroxide. क्या कह रहा है, कुछ ऐसी मेटल्स जो होती है जिनको आप ऑक्सीजन के साथ में या एयर के साथ में हीट करें तो वो क्या बना लेती है, ऑक्साइड्स बना लेती है मेटल्स का, और जब इनको पानी के अंदर डिसॉल्व किया जाता है तो वो हाइड्रोक्साइड बना लेती है। लेकिन सोडियम और मैग्नीशियम जो होता है, जो बहुत सॉरी सोडियम और पोटेशियम मेटल जो होती है वो ठंडे पानी से रिएक्ट करती है और हाइड्रोक्साइड बना देती है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जाता है एक्टिव मेटल्स जैसे सोडियम पोटेशियम कौन से पानी से रिएक्ट कर लेती हैं, कोल्ड वाटर से रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड बना लेती। अब हम देखते हैं यूजेस ऑफ बेस क्या है यहाँ पर। एक तरफ बेस है, दूसरी तरफ इनका यूज है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH फॉर्मूला है इसका, इन मेकिंग सोप्स, डिटर्जेंट्स, इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर, रेयन, टेक्सटाइल, मेडिसिन के अंदर, यानी कपड़े बनाने के अंदर, साबुन बनाने में, पेपर बनाने में, डिटर्जेंट में, इन सब में NaOH का काम आता है। नाउ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मूला NaOH का होल ट्वाइस, होल का मतलब O और H दोनों के बाहर दो है, टू मेक मोर्टार फॉर बिल्डिंग पर्पजेज। आपने देखा होगा जब बिल्डिंग मटेरियल्स का बनाते हैं, ईंटों को आपस में जोड़ते हैं, तो ये काम आता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर वाइट वॉशिंग, फॉर मैन्युफैक्चरिंग ब्लीचिंग पाउडर, फॉर न्यूट्रलाइजिंग एसिडिटी एंड फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। बहुत बार ये से इस बारे में पूछा जाता है, सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर में क्या यूज किया जाता है, तो आप ध्यान देंगे सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है। और सॉइल की एसिडिटी को न्यूट्रल करने में भी इसे काम में लिया जाता है। नाउ अमोनियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मूला क्या हो गया, NH4OH, यूज्ड इन इंक, used as an ink for standard pens, as a cleaning agent for household articles, in manufacturing of fertilizers, dyes and plastics. Aluminium hydroxide used in preparing antacids. Magnesium hydroxide used for antacids, and potassium hydroxide alkaline batteries and to make soft soaps. Oxides of iron, cobalt and chromium used for making colored glass, and magnesium oxide, aluminum oxides and calcium oxide used for making refractory bricks. refractory bricks क्या होती है, जैसे भट्टियां जो बनाते हैं जिसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है, तो हम नॉर्मल ब्रिक्स का यूज नहीं कर सकते, वहां पे जो ब्रिक्स यूज करती है उन भट्टियों को बनाने में वो क्या हो गई, रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स होती है। तो ये कुछ कॉमन बेसिस हैं और उनका यूज है। जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले यूज होते हैं उनमें कौन कौन से होंगे, एक तो ये साबुन और डिटर्जेंट में यानी NaOH का, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, और क्लीनिंग एजेंट्स में अमोनियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है, एंटासिड में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। ये चीज यहाँ पर बहुत बार जिन्हें स्टार मार्क किया है वो आपको ध्यान रखना। नाउ नेक्स्ट क्या कहता है ये, नेक्स्ट कुछ ओलंपियाड की बातें। अ बेस सबस्टांस व्हिच व्हेन dissolved in water gives hydroxide ions in solution। strong base जो होंगे gives large amount of OH minus ions। the number of replaceable hydrogen ions, हाइड्रोजन नहीं, यहाँ पे आएगा हाइड्रोक्साइड आयंस। क्या आएगा, हाइड्रोजन नहीं आएगा, यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आएगा। हाइड्रोजन की जगह हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड आयंस इन कॉल्ड इट्स एसिडिटी, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना देगा, एक OH आयन देगा, तो मोनो एसिडिक। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दो देगा OH, तो डाई एसिडिक। एंड फेरिक हाइड्रोक्साइड तीन देगा OH, ये ट्राई हाइड्रिक एसिडिक बेस होगा।
Ammonium hydroxide is the only base which does not have any metal atom in it. Instead, it has ammonium ions. Again, very important, एक ही बेस है ऐसा जिसके पास क्या है, मेटल नहीं है, हाइड्रोक्साइड है, और ये नॉन मेटल वाला हाइड्रोक्साइड है जो कि बेस का काम कर। नाउ देखिए, आपने अभी तक में एसिड के बारे में पढ़ा, बेस के बारे में पढ़ा, उनकी कुछ जनरल बातें, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, सही नहीं है। अब आप देखिए, बेस जो होते हैं वो सोपी टू टच, बिल्कुल सही बात है। एसिडिक तो सोर होते हैं टेस्ट में, यानी ये गलत हो गया। इंडिकेटर टेस्ट द एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ सब्सटेंस, बिल्कुल सही। ऑल ऑफ दिस नहीं। ऑप्शन नंबर बी इनकरेक्ट पूछा, ध्यान रखेंगे इनकरेक्ट या करेक्ट का। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, the acid present in our body cells which is responsible to pass character from one generation to another, कौन सा होता है? डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसे आप क्या बोलते हैं? डीएनए। ओके, नाउ नेक्स्ट देखिए, which of the following acid is used as cleaner to remove scales or deposit in boilers? बॉयलर के अंदर देखिए, स्केल्स के लिए आपको बताया भी था, कौन सा एसिड होता है जो स्केल्स को रिमूव करता है ना? ये देखिए यहाँ पर आया था स्केल रिमूव वाला HCl, है ना? ये देखिए, ये HCl, ये क्या रिमूव कर रहा था यहाँ पे? स्केल रिमूवर। स्केल वही बॉयलर्स के अंदर, अभी आपको बताया भी था मैंने, तो बॉयलर्स के अंदर स्केल्स को रिमूव करता है। तो यहाँ पे देखिए कौन आएगा? सल्फ्यूरिक एसिड नो, नाइट्रिक नो, हाइड्रोक्लोरिक यस, और कार्बोनिक एसिड नहीं हो। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस इज प्रेजेंट इन विंडो क्लीनर? विंडो क्लीनर के लिए, यानी कांच के जो विंडोज होती है उनको साफ करने के लिए ये नहीं लेगा। पोटेशियम ऑक्साइड नहीं होता, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं होता, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं होता, कौन होता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? ये ऑब्जर्व द गिवन फिगर केयरफुली, पी क्यू आर एंड आर रेस्पेक्टिवली। देखिए यहाँ पे एक, यहाँ पर बीकर दे रखा है, स्टॉप कॉर्क लगा रखा है, बर्नर से हीट कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ मेटल के पीसेज है जिसको पी दिया है, कुछ लिक्विड है क्यू है, और हीट कर रहे हैं, कुछ गैस बाहर निकल रही है। स्प्लिंटर है, बर्निंग विद पॉप साउंड। पॉप साउंड हमेशा हाइड्रोजन की होती है। तो आप यहाँ देखिए ऑप्शन में कौन सी चीज है? पी क्या है, क्यू क्या है, आर क्या है? ऑब्वियस है, पी क्या होना चाहिए? मेटल। पॉप साउंड किसकी होती है? हाइड्रोजन की होती है। और ये क्या होगा? कोई एसिड होगा। ऐसे लॉजिकली इस तरीके से आप सोचेंगे इसे। कैल्शियम कार्बोनेट नहीं हो सकता कैल्शियम कार्बोनेट, तो फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। जिंक, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोजन, यस ये हो सकता है। कैल्शियम, कैल्शियम रिएक्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं होगा। जिंक, डाइल्यूट एसिड और ऑक्सीजन नहीं होगा, मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, पी इज जिंक। यहाँ पे मेटल कौन सी है? जिंक। और एसिड क्या है यहाँ पे? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। और गैस कौन सी है यहाँ पर? हाइड्रोजन। पॉपअप साउंड हमेशा हाइड्रोजन की आती है, यानी जब भी हाइड्रोजन को मैच स्टिक से बर्न करेंगे तो ऐसे बप बप ऐसा आवाज देगा, पॉपअप साउंड आती है, तो ये हाइड्रोजन की है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ये इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। हमने सेल्फ टेस्ट क्वेश्चन किए, एसिड और बेस के बारे में पढ़ा। आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट सेशन में हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। नाउ थैंक